नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास इक्वेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी और वहाँ पे एक एग्जांपल किया था ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस का। ठीक है, आज हम जो है क्लास इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे एस फोर की हम क्लास ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो बेहद आसान तरीके से फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में एक शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे जिसमें साइकिल की डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली डेफिनेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास इक्वेशन की डेफिनेशन हमारी क्या है, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए1। यहाँ पे क्लास ऑफ ए1 जो है इसको बोलते हैं कंजुगेट क्लास। ठीक है, तो कंजुगेट क्लास ऑफ ए1, कंजुगेट क्लास ऑफ ए2, कंजुगेट क्लास ऑफ ए के, सबकी कार्डिनलिटी का सम जो है वो हमारा किसके इक्वल आता है, ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप के इक्वल आता है। कंजुगेट क्लास हमारी किस तरह से होती है, इस तरह से होती है CLAX इनवर्स सच दैट x बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो G हमारा क्या है, S4 में हमारे किस तरह के एलिमेंट होते हैं, एक तो आइडेंटिटी होगा I यानी कि सबकी इमेज खुद पे मैप कर रहा हो। दूसरा किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ये 2 साइकिल्स होंगे। फिर किस तरह के एलिमेंट होंगे, ये 3 साइकिल्स होंगे। और यहाँ पे ये 2 साइकिल्स का जो है प्रोडक्ट, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, डिसजॉइंट प्रोडक्ट होगा ये। और चौथे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इस तरह के होंगे, ABCD टाइप के। कंजुगेट क्लास हो चाहे क्लास कैसी भी इक्विवेलेंस क्लास हो, उसमें आइडेंटिटी में जो है वो हमेशा आइडेंटिटी की जो क्लास होती है उसमें हमेशा एक ही एलिमेंट आता है और वो है आइडेंटिटी इटसेल्फ। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे 2 साइकिल की। तो 2 साइकिल की कंजुगेट क्लास हमारी किस तरह से हम लिखेंगे, क्लास ऑफ AB x इनवर्स x बिलोंग्स टू G। अब हमें क्या करना है कि चूँकि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 से। तो हमने लिया यहाँ पे 1 2, AB को हमने 1 2 ले लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे x से। x को हमने पहले क्या किया, 1 2 इस तरह के एलिमेंट्स में लिया, एक हमने ले लिया 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरह से हमें देखना है क्योंकि क्लास ऑफ A में इस तरह के एलिमेंट होंगे। तो हमने x रखा 1 3, AB रखा हमने यहाँ पे 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2। और x इनवर्स है ये 1 3, इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस बुक को प्रेफरेंस देते हैं, आयनहर्स्टीन में क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं जब भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 3, यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 3, और यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 1। तो 1 की इमेज क्या आ गई, 1 आ गई। तो उसको हम नहीं लिखेंगे साइकिल में, हम जो है नहीं लिखते जो खुद पे मैप करते हैं। अब हम 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 की इमेज क्या है, 2 है। चूँकि यहाँ पे नहीं लिखा है इसका मतलब 2 की इमेज 2 है। और यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 1, और यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 3। तो 2 की इमेज क्या हो गई, ओवरऑल 3 हो गई। अब सिमिलरली हम 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 1, और यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, और यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 2। तो 3 की इमेज क्या हो गई 2। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने बंद कर दिया ब्रैकेट। तो यहाँ पे अगर x हम 2 साइकिल लेंगे, ठीक है, कोई भी 2 साइकिल लें, 1 3 ले रखा है हमने, यहाँ पे 1 4 लेते या कोई भी जो है 2 4 लेते, तो हमेशा हमें जो है 2 साइकिल ही मिलता है। यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो सकता है लेकिन आएगा हमेशा 2 साइकिल में। अब हम अगर इस टाइप के एलिमेंट लें, ABC टाइप के यानी 3 साइकिल लें, तो हम उसको भी देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू अगर हमारा 1 2 3 होता तब ये क्या आता है 1 2 3 1 2 1 2 3 का इन्वर्स। क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए क्लास कंजुगेट क्लास फाइंड आउट करना ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं 24 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अब हम 1 2 3 इस 3 साइकिल के लिए देख लेते हैं। तो ये आएगा 1 2 3, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये 1 2 इस तरह लिखा रहने देते हैं 1 2 3, और इसका इन्वर्स क्या आता है हमारा, उल्टा लिख देते हैं 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे किस तरह से आएगा। यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, ठीक है, यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 1, और यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 3। तो 1 की इमेज ओवरऑल क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो 1 की इमेज हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हम 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 1, ठीक है, और यहाँ पे 3 की इमेज 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 की इमेज 1 है। तो अब यहाँ पे 1 की इमेज देखेंगे तो 1 की इमेज क्या है 2, 3 की इमेज 2 हो गई। अब यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 1, तो 3 की इमेज क्या हो गई 1 हो गई ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 आ गया।
तो अब हम कोई भी 3 साइकिल लेंगे तो हमेशा हमें 2 साइकिल ही मिलेगा। अब यहाँ पे x जो है वो हमने लिया 1 2 3 4, यानी इस टाइप का एलिमेंट लिया, ठीक है। तो जब इस टाइप का हमने एलिमेंट लिया तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 का इन्वर्स, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल होता है जब उसका हम इन्वर्स लेते हैं तो अलग अलग इन्वर्स लिखते हैं, यानी इसका इन्वर्स लिखेंगे और इसका इन्वर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं यहाँ तक, और इसका इन्वर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स करेंगे 2 1 आ जाएगा, इसका इन्वर्स करेंगे 4 3 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या है 2, यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 2, और यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 1, यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2, और यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 2। तो 1 की इमेज हमेशा क्या रही 2 रही, ठीक है। तो 1 की इमेज हमने 2 लिखी। अब हम 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 1, यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 1, यहाँ पे 1 की इमेज 2, और यहाँ पे 2 की इमेज 1, यहाँ पे 1 की इमेज 1, तो 1 की इमेज क्या आ गई 1 आ गई, सॉरी 2 की इमेज जो है वो 1 आ गई, 2 से हमने स्टार्ट किया था। अब हम 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 3 ही है, यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 4 है, यहाँ पे 4 की इमेज 4 है, यहाँ पे 4 की इमेज 4 है, यहाँ पे 4 की इमेज 3, तो 3 की इमेज क्या आ गई 3 आ गई। सिमिलरली हम 4 की इमेज निकालेंगे तो वो भी 4 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 2 साइकिल ही मिला। अब हमारा जो एलिमेंट बचा है वो 4 साइकिल बचा है, ठीक है। तो 4 साइकिल भी अगर हम ले लें तो हमारा किस तरह से आएगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने ले लिया 4 साइकिल 1 2 3 4, और ये 1 2 ए लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 इसका इन्वर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहने देंगे, ये हो जाएगा 1 2, और इन्वर्स लिखते हैं तो क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं 4 3 2 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, और यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 4, तो ओवरऑल 1 की इमेज क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब अगर हम 4 की इमेज देखें तो यहाँ पे 4 की इमेज क्या है 1, और यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, ठीक है। यहाँ पे 4 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, और यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 1 है, तो 4 की इमेज क्या आ गई 1, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2 की, तो 2 की इमेज इधर क्या है 3, और यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 3, यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 2, तो 2 की इमेज 2 आ गई। इस तरह से हम सबकी अगर 3 की देखेंगे तो 3 की इमेज 3 ही आएगी, 4 की इमेज तो हमने यहाँ पे निकाल ली। तो यहाँ पे हमें फिर से 2 साइकिल ही मिला। अब देखो यहाँ पे ये अलग अलग साइकिल्स मिले, हमें अलग अलग एलिमेंट निकाले। तो अगर हम सारे एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो या तो कहीं ना कहीं इक्वल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी 2 साइकिल होंगे वो तो सारे आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमने x की जो है 4 वैल्यू पुट करी तो हमें 4 साइकिल 2 साइकिल मिल गए। इसी तरह से हम बाकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो है बाकी जो है 2 साइकिल मिल जाएंगे। तो क्लास ऑफ 1 2 में हमें सारे जो है वो 2 साइकिल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल 2 साइकिल्स हैं वो कितने होंगे, हम जानते हैं कि 4c2 फैक्टोरियल 2 - 1। 2 साइकिल इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या 3 साइकिल होगा तो हम यहाँ पे 2 की जगह पर 3 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 4 × 3/2 × 1, ये हो जाएंगे 2, ये आ जाएंगे 6। तो 6 होंगे 2 साइकिल S4 में। तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये 6 हैं। तो क्लास ऑफ 1 2 क्या आ गया हमारा, ये सारा आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालेंगे तो वो हमारी इसके इक्वल ही आएगी, क्योंकि कंजुगेट क्लास क्या होते हैं, या तो हमारे आइडेंटिकली इक्वल होंगे या फिर उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 आएगा। अब हम क्लास ABC यानी 3 साइकिल की फाइंड आउट करें तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हमने ABC ले लिया 1 2 3। अब हम x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो x = पहले हमने लिया 1 2, तो यहाँ पे देखो 1 2 हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 इनवर्स। 1 2 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको 1 2 3 को ऐसे ही लिखा रहता है, इसका इन्वर्स लिखेंगे तो ये 2 1 लिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या है 2 है, यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 3 है, यहाँ पे 3 की इमेज 3 है, तो यहाँ पे जो 1 की इमेज आई वो हमारी आ गई 3, ठीक है। अब हम 3 की इमेज देखेंगे, चूँकि यहाँ पे 3 आया है तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 3 है, यहाँ पे 3 की इमेज 1 है, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, तो 3 की इमेज क्या हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखा 3 की इमेज 2 है। अब यहाँ पे 2 आया तो अब हम 2 की इमेज देखेंगे, तो यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 1 है, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, तो 2 की इमेज क्या आ गई 1 आ गई। तो वही चीज़ हमने फिर ब्रैकेट बंद कर दिया।
इस तरह से अगर हम 4 की इमेज देखेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ कहीं पे 4 है ही नहीं। यहाँ पे भी 4 की इमेज 4, यहाँ पे भी 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा ये जो है ना 3 साइकिल था, तो हमें 3 साइकिल ही मिला। तो इस तरह से x की वैल्यू हम जो भी चूज़ करेंगे तो हमें सारे 3 साइकिल्स मिल जाएंगे। तो क्लास ऑफ 1 2 3 क्या आएगा, हमारे जितने भी पॉसिबल 3 साइकिल्स होंगे। S4 में पॉसिबल 3 साइकिल्स कितने होते हैं, 4c3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3, 4 दूनी 8, 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो इनको हम काउंट करेंगे तो ये हमारे 8 के 8 मिल जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली हम अगर क्लास ऑफ इसकी इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो हमें इतने इस टाइप के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और इस टाइप के एलिमेंट्स निकालने का एक फार्मूला अलग से होता है, फैक्टोरियल n अपॉन i टू द पावर अल्फा i फैक्टोरियल अल्फा i प्रोडक्ट। ये सारे फार्मूले हमने SN में बताए थे, जब हमने SN पढ़ा था। तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसमें भी जो पॉसिबल इस तरह के एलिमेंट्स होंगे वो सारे हमने यहाँ लिख लिए, 3 ही एलिमेंट पॉसिबल होंगे। इसी तरह से क्लास ऑफ 4 साइकिल अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो किस तरह से आएगी, उसमें भी जितने भी 4 साइकिल होंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्लास कितनी हो गई, यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी की है, 1 एलिमेंट है। चूँकि हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, जिसमें 3 एलिमेंट है, वो क्या है, हमारी ये वाली क्लास है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है। और फिर 6 हम चाहे ये लिख लेते हैं चाहे वो वाली लिख लेते हैं जो पहले लिखी थी हमने 1 2 साइकिल के लिए, और फिर ये 4 साइकिल के लिए। और फिर आते हैं 8 एलिमेंट्स कितने, 3 साइकिल। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 24 के इक्वल आ जाएगा। तो S4 की क्लास इक्वेशन किस तरह से, इस तरह से। हमने बताया था कि शॉर्टकट तरीका भी होता है। शॉर्टकट तरीका क्या होगा हमारा, अब हमने एक चीज़ देखी थी कि जैसे हमने 1 2 फाइंड आउट किया था तो यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे x इनवर्स, तो हमें क्या मिला था, 2 साइकिल ही मिला था। हालांकि डिफरेंट x के लिए डिफरेंट साइकिल मिले थे, लेकिन हमेशा 2 साइकिल मिला था। और 2 साइकिल की CD क्या होती है हमारी, 1 1 2, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है कि इन SN 2 परमुटेशन और कॉन्जुगेट इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव सेम CD। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट जो है वो क्या होंगे हमारे, इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव सेम CD, अगर उनके CD सेम है तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है। और इस तरह से हम क्लासिफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी, अब जैसे यहाँ पे देखो इस तरह की CD है, फार्मूला हमारे पास ये है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे इस तरह के। तो जितने एलिमेंट्स इस तरह के होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्लास जो हमारी 2 साइकिल की क्लास है उसमें उतने सारे एलिमेंट्स होंगे। भले ही हम एलिमेंट्स को पहचान ना सकें कि कितने कौन कौन से होंगे, ना लिख सकें, लिस्ट ना कर सकें, लेकिन हम ये जान जाएंगे कि कितने होंगे। अब अगर हम हमसे इसी तरह से अगर हमने से कोई पूछे 1S10 के बारे में बात करो, इसकी CD लिखो, तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, CD फाइंड आउट करेंगे। और CD क्या होता है, जितने भी पॉसिबल हमारे पार्टीशन होंगे 5 के। ठीक है। यानी 4 ले रहे हैं तो 4 के पार्टीशन। सिमिलरली यहाँ पे 10 है तो 10 के कितने पॉसिबल पार्टीशन हो सकते हैं, उतनी ही CD बन सकती हैं। और फिर उसी CD से हम इस फार्मूले को लगा के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। और फिर उससे जो क्लास में जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो सारे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम बता पाएंगे कि उसकी क्लास इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे S4 का शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो क्लास ऑफ I में तो एक ही एलिमेंट होगा, ये हर एक ग्रुप के लिए ट्रू है। अब देखो इसकी CD हमारी 1 1 1 इस तरह से है। ठीक है। तो इस टाइप की CD के एक ही एलिमेंट होता है, वो है आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 2 साइकिल देखो, CD ऑफ 2 साइकिल, 2 साइकिल की CD क्या होगा S4 में, 1 1 2। ठीक है। CD का क्या आता है कि इन सबको ऐड करें तो हमें ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यानी n के इक्वल आ जाए। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप नहीं, n के इक्वल, जो SN यहाँ पे ये जो n है। ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स टाइप A B कितने होंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 की पावर 2 फैक्टोरियल 2 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 1। इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली इसकी CD क्या है हमारी, 3 साइकिल्स की 1 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 साइकिल। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, 8 आ जाएंगे। और इस तरह की जो है CD इसकी क्या है हमारी,
देखो इस ये 2 साइकिल है, ये 2 साइकिल है, सी डी क्या आ गई 2,2 और फार्मूले से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1 है तो हमने 1 लिख लिया, ये 3 था ये 3 लिख लिया, ये 6 था ये 6 लिख लिया। और सिमिलरली हमारा जब हम 4 साइकिल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी 6 ही आएगा, ठीक है। वो 6 लिख लिया और फिर ये 8 लिख लिया। तो इस तरह से हम एसएन में किसी भी ग्रुप के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी सीडी फाइंड आउट करना जाने और उसमें जो है कितने उस सीडी के एलिमेंट्स होंगे उनको फाइंड आउट कर लें तो हमें क्लास इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।